प्रणाम। हमारे गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य जी महाराज को प्रणाम। जो स्वामी जी हमारे विद्या के प्रेरक है, इनको कोटि कोटि प्रणाम। अन्य महात्मा सब विराजमान, माता जी सबको प्रणाम। भक्तगणों को नमो नारायणाय। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे संतान भी होती है। बच्चा देखो, छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं छोटे छोटे पौधे। माँ बाप का बड़ा अनुग्रह रहता तो इससे स्थिति पाते हैं। मैं तो जीत गाना सीख जाते हैं। कोई जीत खाएगा, कोई गुटखा खाएगा, कोई कुछ लेके भगेगा। अच्छी बात है, ऐसे बच्चों को चलाना चाहिए। अच्छा, हमारा विषय चल रहा था, क्या चल रहा था? ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, तद्विधि प्रणिपात है, ये चल रहा है। तो प्रणिपात का अर्थ ऐसा मत ले लेना खाली लम्बा हो गया। जैसे लम्बा होकर के प्रणाम कर लिया तो हम अधिकारी बन गए, ऐसा नहीं। वहां मन और बुद्धि की कुटिलता खत्म हो जाए। मन और बुद्धि के अंदर जो चापलूसी है ना, वो खत्म हो जाए। फिर क्या करेंगे? उसको खत्म करके माने मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूं, इसको निकाल दिया जाए। आप सब कुछ मेरे गुरुदेव आप ही है। माने जब तक अभिमान नहीं टूटता है बड़ापन का, जब तक अंदर प्रवेश होता ही नहीं, शास्त्र पक्की बात। क्यों? भगवान ने 15 अध्याय बता दिया ना, निर्माण मोहा जित संग दोषा। क्या बोलती हूं? मान और मोह ये बड़ा दुश्मन है। अरे मान अंदर से सीधा नहीं मिल जाता, और मोह ये मेरे हैं। अच्छा, ये इसी को लेकर के शौक और मोह को लेकर के ही तो गीता आरंभ हुई। तो बोला इसको निकाल देना चाहिए। ये निकालने के बाद फिर प्रश्न करे, क्या पूछे कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है और मोक्ष क्या है। ऐसे नहीं, बिल्कुल सरल हो गए कि महाराज जी ये दया कर दीजिए, बच्चा कलेक्टर कैसे बने? बन तो जाएगा कलेक्टर, अच्छी बात है। ये महापुरुषों के पास ऐसा आशीर्वाद देते हैं, उनका पुण्य के अनुसार तो मिल जाता है। पर क्या करोगे? मिल भी जाए, मान लीजिए, क्या काम आएगा? आखिरी में वही, क्योंकि ये नासवान है, ये सुख देने में सामर्थ्य नहीं है। तो क्या पूछे? इसलिए भगवान वो कहते हैं विद्या क्या है और अविद्या क्या है, और इनसे छुटकारा कैसे होगा, ये बोलिए, ये बताओ। तो कहते ऐसा होने के बाद ते उपदेक्षन्ति, वे ज्ञानी लोग ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञान का उपदेश करने से ही जीवन में उतरेगा। ये निर्विषय मोक्ष चल रहा ना, ज्ञान से क्या मिलता है? निरतिशय सुख, ये मिलता है ज्ञान से। काय को कहते हैं निरतिशय सुख? शाश्वत सुख, मोक्ष को ही कहते हैं। तो ये स्वामी जी कह रहे थे ना, वो नित्य है, अनित्य नहीं हो, नित्य है। अच्छा, ये भी विचार कर लेना, वहां कोई मित्र नहीं मिलेंगे। जाना चाहते हो क्या? पेड़ से एक टक्का नहीं दिया जाएगा, जाना चाहते हो? हाँ। और ये और आपत्ति है, वहां जाने के बाद वापस नहीं आने देंगे। सही है? मंजूर है? ठीक है, मंजूर है नहीं? उच्चार करो। है मंजूर? और मन उब गया तो फिर क्या करोगे? नहीं होगा। हाँ, परेशानी आ जाए कि नहीं अब तो चलना ही पड़ेगा। जैसे कमरा बंद कर दे तो उब जाए कि किससे बात करूं, किसको देखूं, मन को थोड़ा घोड़ाऊं, तो फिर क्या करोगे बताओ?
कोई रास्ता नहीं है ना। तो ये विचार करना, ये मन ऊब जाना, दूसरा रहना, किससे बात करना, मिलना, हिलना, ये सब कहां तक है? ये 3 शरीर की कैटेगरी में है। स्थूल सूक्ष्म कारण यहां तक ये सब कुछ होते हैं। और उस निरक्ति से आनंद में क्या होता? न आपका स्थूल शरीर रहेगा, न सूक्ष्म रहेगा, न कारण रहेगा। तो फिर क्या स्वाहा हो जाओगे? ये 3 शरीर नहीं रहेगा तो क्या स्वाहा हो जाओगे? बंद कर दिया माइक को तो भाई बिल्कुल ही थोड़ा ठीक है। वो जानते हुए थोड़ा खोलो। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर रहते रहते ही क्या करेंगे? उसको एक तरफ रख देंगे, अलग करके नहीं। अब भाई शरीर को, शरीर से आत्मा को निकाल करके अलग रख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? उसमें यह होगा कि स्थूल शरीर ना हम देहो, सुबह बोलते हैं ना हम देहो, मैं दे नहीं। किसका निषेध किया? स्थूल शरीर का निषेध कर दिया, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। क्यों? स्वामी जी को बता रहे थे पाठ में, ये दृश्य है, दृश्य है ना। आप जानते हो हाथ को, पांव को, सबको, पूरा अंगों को जानते हो, इसलिए जिसको जानते हो जानने वाला अलग होता है, दृश्य अलग होता। और ये भी नियम है, जिसको जानते हो वो दृश्य मिथ्या होता, सत्य नहीं होता। आप मन को जानते हो कि नहीं? जानते। तो मन आप नहीं? नहीं। और बुद्धि को जानते हैं? जानते। बुद्धि भी आप नहीं? नहीं। और अहंकार को जानते हैं? जानते। अच्छा, चित्त को भी जानते हैं? जानते। अच्छा, जिसको आप जानते हो वो आप नहीं, सीधी बात। आप घटा लो आप। अच्छा, आप अज्ञान को जानते हो कि नहीं? जानते। जानते ना? मैं मेरे को नहीं जान रहा, इसको जानते हैं? जानते हैं। तो अज्ञान भी दृश्य हुआ। और अज्ञान से जितना कार्य बना है, जितना भी लेकर के, वो सब अज्ञान ही जब मिथ्या है, मैं नहीं हूं, तो अज्ञान से बनने वाला मैं कैसे हो सकता? बताओ। तो मैं नहीं हो सकता। ये कौन करेंगे उपदेश? ये गुरु करेंगे। पर कब? उसका कब लगेगी? गुरु से केवल नहीं चलने वाली गाड़ी। अरे कहीं दूध लेने के लिए जाते हो तो पात्र लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा, या ऐसे हाथ में लेके आ जाओगे? नहीं चलेगा, पात्र लेना पड़ेगा। अब पात्र बनने के लिए बड़ा दुश्मन है मान और मोह। भगवान ने 13वें अध्याय में कह दिया ना, पहला जो 20 साधन आया उसमें पहला ही बता दिया अमानित्व। अमानित्व जब अगर साधन नहीं आएगा तो नहीं सुलझ सकता ये जीव, एक पक्की बात है। वहां यही लिखा भगवान ने, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आसक्ति को जीत लिया। और ये सब करने के बाद द्वंद्वैर विमुक्ता, वहां एक विशेषण दिया अमूढ़ा। अमूढ़ा है ना, दिया विशेषण। अमूढ़ा मानी मूढ़ नहीं है, ज्ञानी नहीं है। ऐसा होने के बाद क्या करना? उस पद के लिए प्रयत्न करने से मिल सकता। दूसरा एक दृष्टांत दे दूं आपको। आप प्रयत्न बहुत करोगे पर पहुंच नहीं पाओगे। कैसे? कई बार दृष्टांत देता हूं। एक नौका चलाने वाला क्या कर रहा? चोर रहता था उधर और वो नौका चलाने वाला इधर का था। दिन भर नौका चलाता था और रात में क्या करता था? नदी के किनारे पर उस नौका को खड़ी करके खूंटा से बांध करके चले जाता था। और उसी रात विचार किया एक चोर ने, अरे बोला इस नौका से चले, उधर जाकर के चोरी करके सामान ले आएंगे और इसको यहीं खड़ी बांध देंगे दोबारा। और वो आकर के नौका में बैठ गया, पूरी रात चलाया, शाम से सुबह तक चलाया, पर 1 इंच भी दूर नहीं हुई। वो कारण क्या था? कुट्टी से बांध रखिए उसको। इसी प्रकार हमारा जो ये जो प्रयत्न करने वाला है ना,
ये कह तो मकान के बंधा हुआ है, या देह के बंधा हुआ है, या मान के बंधा हुआ है, या मोह के बंधा हुआ है, लाख प्रयत्न कर लो नहीं हो सकता। पक्की बात है, जब तक इस रस्सी को नहीं तोड़ोगे। इसलिए भगवान ने श्लोक के आदि में लगाया है निर्माण मोह, वो पहले विशेषण दिया। अब ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक मित्रों उस मंजिल पर नहीं जा सकते हो। हाँ, ये नियम है। तो मोक्ष पद प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये मान मोह ये दुश्मन है, फिर क्या करना पड़ेगा? साधन लेना पड़ेगा। विवेक वैराग्य सुख संपत्ति मोक्षता, ये साधन लेना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण का साधन ये है। हाँ, फिर उसके नीचे भगवान लिखते हैं यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव। हे पांडव, अच्छा आवाज उसको जान करके फिर मोह को प्राप्त नहीं करोगे, सीधी बात बोल दिया, जान करके। अब वहां एक पूर्व पक्षी खड़ा हुआ, प्रेम तो भी है 5 मिनट बहुत बात नहीं करनी। पूर्व पक्षी खड़ा हुआ वेद को लेकर के, क्या महाराज जी आप कैसे बोल रहे हो? श्वेता श्वेतारोपनिषद में श्रुति आ गई, तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतो भविष्यति। ये बोल दिया पूर्व पक्षी, बोल दिया खटे, क्या देव को नहीं जान करके भी दुख का अंत हो जाएगा, ये बोल दिया पूर्व पक्षी। आप कैसे कर रहे हो? यज् ज्ञात्वा पुनर्मोहम ना प्राप्त, आप कैसे बोल रहे हो? तो पूर्व पक्षी खड़े थे, ताली बजाया उन्होंने, अरे वाह बिल्कुल ठीक बात है, बिना जाने मुक्त हो जाएगा, दुख का अंत हो जाएगा। ये बात ठीक है? ये वेद की बात ठीक है या गीता की बात ठीक है? बताओ, आप निर्णय करके बताओ। वो कह रहे तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतो भविष्यति, देव को नहीं जान करके दुख का अंत हो जाएगा। ये बात ठीक है गलत है? कुछ तो बोलना चाहिए ना। वेद की बात गीता कहती है, भगवान कहते हैं जान करके मोह को प्राप्त नहीं होगा, और इधर वेद कहता है बिना जाने हो जाएगा। पहली परेशानी आ गई ना। इसलिए वहां सिद्धांति इस पूर्व पक्षी की गिरबान पकड़ा, महाराज पहले पंक्ति तो पढ़ो वेद की, पहले पंक्ति पढ़ो वेद की। वो क्या कहते, तुम नीचे वाली पंक्ति को पढ़ रहे? बोला क्या है वो? यदा चरमवत आकाशम वेष्ट्रियन्ति मानवाः, ये विशेषण है। अगर आकाश को चमड़े की तरह समेट करके खाक में दबा करके अगर ले जाए तो देव को बिना जाने मोक्ष हो जाएगा। अगर तुम कर सको तो ठीक बात है, अगर नहीं किया तो नहीं होगा। अब बताओ ये बात संभव है? ये साधन संभव है? आकाश को कमल की तरह समेट करके खाक में दबा करके भाग जाओगे मोक्ष हो जाएगी? मैं कहता हूं हो जाएगी, गारंटी के साथ। आप दबा लो मोक्ष हो जाएगी। मैं कहता हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप तो आकाश को पलट करके खाक में दबा करके भाग जाओ मोक्ष हो जाएगी। नहीं कभी नहीं हो सकता। आकाश को कमल की तरह समेट नहीं सकते हो, इसलिए नहीं हो सकता। इसलिए वहां बोल दिया करे भाई अगर ऐसा कर लोगे तो बिना जाने मुक्त हो जाओगे, ये बोल दिया। अब समय हो गया है, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, महाराज जी है।